वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज क्रिकेट के मैदान पर वो होने वाला है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को था। आज जंग सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि साख की है, वर्चस्व की है, क्योंकि आज का ये मुकाबला आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल पर भारी उथल पुथल मचाने वाला है। आप टेबल को देखिए, समीकरण उलझे हुए हैं, और आज की जीत किसी को अर्श पर ले जाएगी तो किसी के लिए प्लेऑफ की राहें कांटों भरी कर देगी। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के दबंग हैं तो दूसरी तरफ बेंगलुरु के जांबाज। जुनून ऐसा कि स्टेडियम की दीवारें भी कांप जाएं। अब जरा मैच की बारीकियों पर नजर डालते हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 27 अप्रैल यानी आज। जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम। शाम के 7 बजते ही जब सिक्का उछलेगा तो धड़कने सिर्फ दिल्ली या बेंगलुरु की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की थम जाएंगी। दिल्ली की पिच, छोटा मैदान और बाउंड्री पार जाते छक्के, नजारा वाकई देखने लायक होगा। दोनों ही टीमों के लिए यह मैच किसी करो या मरो की स्थिति से कम नहीं है। लेकिन मैच से पहले जरा इस पॉइंट्स टेबल की तस्वीर तो देखिए। अंक तालिका चीख चीख कर कह रही है कि आज का मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं है। आरसीबी की बात करें तो बेंगलुरु इस समय 7वें आसमान पर है। 7 मैचों में 5 जीत के साथ वो टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। उनके पास 10 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट प्लस 1.101 का है, जो वाकई शानदार है। आरसीबी के लिए आज की जीत का मतलब है प्लेऑफ की दहलीज पर एक मजबूत कदम और पहले पायदान पर बैठे पंजाब को सीधी चुनौती। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की हालत थोड़ी नाजुक दिख रही है। दिल्ली 7 मैचों में सिर्फ 3 जीत के साथ छठे स्थान पर है। उनके खाते में केवल 6 पॉइंट्स हैं और रन रेट 0.184 भी माइनस में चल रहा है। दिल्ली के लिए आज का दिन करो या मरो जैसा है। अगर आज दिल्ली हारी तो प्लेऑफ की रेस उनके लिए एक धुंधला सपना बनकर रह जाएगी, क्योंकि नीचे बैठी गुजरात और मुंबई भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर क्रिकेट फैन के जहन में घूम रहा है, पलड़ा किसका भारी है, कौन आज बाजी मारकर जाएगा। तो साहब, आंकड़े और लेटेस्ट प्रेडिक्शन की माने तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा इस मुकाबले में काफी भारी दिख रहा है। विन परसेंटेज कहता है कि आरसीबी की जीत की संभावना 58.5% है। विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और टीम का बैलेंस इस समय किसी भी विरोधी को डराने के लिए काफी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास जीत की सिर्फ 41.5% उम्मीद जताई जा रही है। यानी दिल्ली आज अंडरडॉग के तौर पर मैदान में उतरेगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है बॉस। आंकड़े अपनी जगह हैं, पर मैदान पर जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी बाजी वही मारेगी। दिल्ली को अगर ये प्रिडिक्शन गलत साबित करनी है तो उनके टॉप ऑर्डर को आज कोहली की सेना के खिलाफ कुछ करिश्माई करना होगा, वरना आरसीबी का ये 58% का तूफान दिल्ली को उड़ा ले जाएगा। लेकिन गुरु, असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछली प्लेइंग 11 ही आज मैदान पर उतरेगी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस मैच के लिए दोनों ही खेमों में ऐसी हलचल मची है कि बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जो मैच का पासा पूरी तरह पलट सकते हैं। दिल्ली की टीम में एक ऐसे मैच विनर की एंट्री होने वाली है जिसके नाम से ही विपक्षी खेमे में खलबली मच जाती है। तो वहीं आरसीबी ने भी अपनी गेंदबाजी में एक मास्टर स्ट्रोक चला है। क्या है वो बदलाव, कौन अंदर हुआ और किसका पत्ता कटा, मैं आपको दोनों टीमों की पूरी और फाइनल प्लेइंग 11 इसी वीडियो में बताने वाला हूं। यकीन मानिए, दिल्ली की टीम का वो नंबर 1 खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेगा तो पूरा स्टेडियम गूंज उठेगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी नाम मिस किया तो आप आज के मैच का असली गणित नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसका इंतजार आप इस वीडियो की शुरुआत से कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की वो प्लेइंग 11 जो आज बेंगलुरु के पसीने छुड़ाने वाली है। पारी की शुरुआत ओपनिंग में आज एक ऐसी जोड़ी उतर रही है जिसे देखकर गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ना तय है। एक तरफ हैं तकनीक के धनी लोकेश राहुल, जो इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं, और उनका साथ देंगे पॉकेट डायनामाइट पृथ्वी शॉ। अगर इन दोनों ने पावर प्ले में दिल्ली को तेज शुरुआत दिला दी तो यकीन मानिए आधा काम वही हो जाएगा। तीसरे नंबर पर मोर्चा संभालेंगे नीतीश राणा। राणा के पास अनुभव भी है और बड़े हिट्स लगाने की काबिलियत भी। मिडिल ओवर्स में गेम को कैसे चलाया जाता है ये नीतीश बखूबी जानते हैं। और नंबर 4 पर आएंगे दिल्ली के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। पिछले कुछ मैचों में स्टब्स ने जिस तरह से फिनिश किया है वो काबिले तारीफ है।
उनकी पावर हिटिंग आज आरसीबी के स्पिनर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अब बात करते हैं दिल्ली के उस मिडिल ऑर्डर की जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखता है। 5वें नंबर पर आएंगे समीर रिजवी। इस युवा खिलाड़ी ने अपनी पावर हिटिंग से सबको प्रभावित किया है। स्पिनर्स के खिलाफ रिजवी का आक्रामक अंदाज दिल्ली को मिडिल ओवर्स में वो जरूरी मोमेंटम देगा जिसकी टीम को तलाश रहती है। और नंबर 6 पर सावधान हो जाइए क्योंकि मैदान पर कदम रखेंगे किलर डेविड मिलर। साहब, अगर मिलर का दिन हो तो दुनिया का कोई भी मैदान छोटा पड़ जाता है। फिनिशर के तौर पर मिलर की मौजूदगी दिल्ली के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 7वें पायदान पर मोर्चा संभालेंगे बापू यानी अक्षर पटेल। बल्ले से बड़े शॉट और गेंद से विकेट चटकाने की कला अक्षर इस टीम की असली रीढ़ की हड्डी है। उनका अनुभव और मैच को अंत तक ले जाने की क्षमता दिल्ली को एक अलग ही मजबूती देती है। और नंबर 8 पर एक दिलचस्प नाम है विपराज निगम। दिल्ली ने इस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है और देखना होगा कि अपनी मिस्ट्री और काबिलियत से वो आरसीबी के बल्लेबाजों को कैसे चकमा देते हैं। और अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जिसके दम पर दिल्ली आज जीत का झंडा गाड़ने वाली है, यानी दिल्ली की घातक गेंदबाजी। 9वें नंबर पर आएंगे कुलदीप यादव। साहब, कुलदीप की फिरकी का जादू जब चलता है तो बड़े बड़े बल्लेबाज क्रीज छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना हो या रन गति पर लगाम लगानी हो, कुलदीप दिल्ली के सबसे बड़े हथियार हैं। 10वें नंबर पर मोर्चा संभालेंगे यॉर्कर किंग टी नटराजन। डेथ ओवर्स में नटराजन की सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के पैरों तले जमीन खिसका देती है। आरसीबी के फिनिशर्स के लिए नटराजन की गेंदों का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब वो नाम जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, नंबर 11 पर हो रही है दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज की वापसी, मिचेल स्टार्क। जी हां, जिसका डर था वही हुआ। स्टार्क अब पूरी तरह फिट हैं और दिल्ली की प्लेइंग 11 में लौट आए हैं। स्टार्क की वो अंदर आती हुई तेज गेंदें और स्विंग आरसीबी के टॉप ऑर्डर के लिए आज काल बनने वाली है। स्टार्क की वापसी ने दिल्ली की इस टीम को अब अनबीटेबल बना दिया है। गुरु दिल्ली की पलटन तो आपने देख ली। अब नजर डालते हैं उन शेरों पर जो चिन्ना स्वामी के मैदान से बाहर भी दहाड़ना जानते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खूंखार प्लेइंग 11 ओपनिंग में आज वो होने जा रहा है जिसका इंतजार हर आरसीबी फैन कर रहा था। एक तरफ मॉडर्न डे लेजेंड विराट कोहली जो इस सीजन में रनों का अंबार लगा रहे हैं और उनके साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं फिल साल्ट। जी हां, साल्ट अपनी चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं और आज दिल्ली के गेंदबाजों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तैयार हैं। कोहली का क्लास और साल्ट की पावर, ये जोड़ी पावर प्ले में तबाही का दूसरा नाम है। तीसरे पायदान पर मोर्चा संभालेंगे देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल की टाइमिंग और नजाकत भरी बल्लेबाजी आरसीबी को वो स्थिरता देती है जिसकी जरूरत बड़े मैचों में होती है। साल्ट और कोहली के बाद पडिक्कल का आना विपक्षी टीम के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। और नंबर 4 पर आएंगे आरसीबी के भरोसेमंद योद्धा रजत पाटीदार। पाटीदार वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि निखरते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क और लंबे छक्के लगाने की काबिलियत उन्हें मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। आरसीबी का टॉप ऑर्डर तो सॉलिड है ही, लेकिन साहब असली फायर पावर तो इस मिडिल ऑर्डर में छिपी है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। 5वें नंबर पर आएंगे टिम डेविड। साहब, ये वो खिलाड़ी है जिसकी बाउंड्री स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती है। अगर आखिरी के ओवरों में टिम डेविड क्रीज पर खड़े रह गए तो दिल्ली का कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। इनका काम सिर्फ एक है, गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाना। 6ठे पायदान पर मोर्चा संभालेंगे जितेश शर्मा। टीम इंडिया का ये उभरता हुआ सितारा न सिर्फ विकेट के पीछे फुर्तीला है बल्कि बैटिंग में भी पहली ही गेंद से प्रहार करने का दम रखता है। जितेश का इंपैक्ट इस मैच में बहुत बड़ा होने वाला है। 7वें नंबर पर होंगे कैरेबियाई ताकत रोमारियो शेफर्ड। गेंद से विकेट चटकाना हो या बल्ले से लंबे लंबे प्रहार करना, शेफर्ड इस टीम को वो बैलेंस देते हैं जिसकी तलाश आरसीबी को सालों से थी। इनकी पावर हिटिंग डेथ ओवर्स में दिल्ली के लिए काल बन सकती है। और नंबर 8 पर आएंगे कृणाल पांड्या। साहब, कृणाल न सिर्फ अपनी चतुर स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में बल्ले से समझदारी भरी पारी भी खेल सकते हैं। इनका अनुभव और गेम अवेयरनेस आरसीबी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। और अब बात बेंगलुरु के उन 3 इक्कों की जिनके कंधों पर दिल्ली के किलों को ढाने की जिम्मेदारी है। आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट अब पहले से कहीं ज्यादा घातक नजर आ रही है। 9वें नंबर पर कमान संभालेंगे स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। साहब, भुवी की वो लहराती हुई गेंदें आज भी बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई हैं।
शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाना हो या कंजूसी से रन रोकना, भुवी का अनुभव आरसीबी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 10वें पायदान पर होंगे सुयश शर्मा। इस युवा लेग स्पिनर की गुगली को पढ़ पाना अच्छे दिग्गजों के बस की बात नहीं रही है। मिडिल ओवर्स में जब दिल्ली के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे, तब सुयश का मायाजाल उन्हें पवेलियन की राह दिखाएगा और नंबर 11 पर मोर्चा संभालेंगे ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की वो सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका तक नहीं देती। डेथ ओवर्स में हेजलवुड का स्पेल आज मैच का नतीजा तय करने वाला है। तो साहब, तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। दोनों तरफ बारूद भरा हुआ है, बस चिंगारी लगने की देर है। एक तरफ दिल्ली के अपने घर में साख बचाने की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ आरसीबी की पॉइंट्स टेबल पर बादशाहत कायम करने की जिद। आपको क्या लगता है, कौन मार रहा है आज बाजी? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय का इजहार बेबाकी से कीजिए, क्योंकि ये क्रिकेट है बॉस, यहां हर गेंद पर कहानी बदलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हां, आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए हमारे इस चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि विश्लेषण यहां रुकता नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए क्रिकेट का ये महासंग्राम। नमस्कार।